गूढ़ार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रुति अद्वैत सिद्धांत प्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। वामे भूमिसुता पूर्वस्य हनुमान प्रस्थे सुमित्रासुता शत्रुघ्नो भरतस्य पार्षदलयो वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये श्रीनीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। भगवती भागीरथी का पावन पवित्र तट ऋषि मुनियों की तपस्थली मिठूर परम सम्मानी आचार्य स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज के प्रकाश पर्व पर आयोजित ये पावन अनुष्ठान इस पावन प्रसंग के प्रणेता सम्मानी स्वामी सत्यानंद जी महाराज, इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार मातृशक्ति सेवा सदन बिठूर और पूज्य आचार्य जी के समस्त श्रद्धालु शिष्यवृंद भक्तवृंद निकट और दूर से पधारे हुए सभी महानुभाव समस्त सम्मानी संतवृंद विद्वज्जन साधुजन उपस्थित महानुभाव, रामचरित मानस ये नामा सुनत श्रवण पायई विश्राम। सुनत श्रवण पायई विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रमाणित करते हैं देवादिदेव महादेव जी की ये रचना है। जिसके श्रवण मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। पुराण में भी वर्णन आता है। नैमिषारण्य की सभा में श्री सूत जी महाराज सौनक जी के प्रति अभिव्यक्त करते हैं, प्रविष्टा कर्णरंध्रे स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरद। कान के मार्ग से ये शब्द जब हृदय में पहुंचता है तो हृदय के मैल को धुल देता है। प्रविष्टा कर्णरंध्रे स्वनाम भाव सरोरुहम
धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। दृष्टांत दिया। वर्षा ऋतु में जल मटमैला हो जाता है, वर्षा ऋतु में जल गंदा हो जाता है, निर्मल जल मलिन हो जाता है। उस की मलिनता दूर शरद ऋतु में होती है। जब सूर्य की किरण जल पर पड़ती है तो जल में जो मृदा मिट्टी बालू आई हुई होती है वो चित्रा नक्षत्र के ताप से उस सतह पर पहुंच जाती है और जल निर्मल हो जाता है। ऐसे ही काम के मार्ग से ये शास्त्रवाक्य संत वाक्य जब हृदय में पहुंचते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय की निर्मलता का दूसरा सरल उपाय बोल दो, है ही नहीं। अगर हृदय की निर्मलता को का कोई उपाय है तो केवल एक ही है, उसका नाम श्रवण है। वेदांत भी इस बात को प्रतिपादित करता है, इत्थं वाक्यै तदर्थां संधानं श्रवणं भवेत् युक्त्वा संभावितत्वाम् अनुसंधानं मरणं तु तत्। सावधान होकर के किसी भी वाक्य को वचन को हृदय में ले जाना। इत्थं वाक्यै तदर्थां संधानं श्रवणं भवेत्। जब हृदय में पहुंचेगा तो उसका नाम सुनना है, और सुनने लगे तो अंत नहीं है, पर श्रोतव्य क्या है, सुनने योग्य क्या है। युक्त्वा संभावितत्वाम् अनुसंधानम, उसकी खोज करना, अनुसंधान करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं लक्ष्यमेकं तु निश्चित्यं तत्रैकाग्रः मनः कुरु। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एकाग्रता चाहिए। हमारे महापुरुष उपाय देते हैं, तो अकेले हो तो क्या करना, ध्यान समाधि अकेले होई। ध्यान करना तो सबसे अलग हो जाओ। थोड़ी देर के लिए एकाग्रता रख लो। ध्यान समाधि अकेले होई और सुनत सुनावत चाहिए तो कम से कम सुनने के लिए, पहले सुनने में दो, कम से कम दो चाहिए। ध्यान के लिए बोल दो ना, ध्यान जब करना हो तब दो नहीं चाहिए, ध्यान जब करना हो तो बोलो ना, अकेले चाहिए। फिर से कह दो ना, ध्यान के लिए केवल अकेले हो जाओ, ध्यान के लिए केवल अकेले हो जाओ। उस समय दूसरा कोई नहीं हो, केवल आप ही अकेले हो, तब आपका ध्यान टिक सकेगा। ध्यान करना तो आप अपने लिए अकेले हो जाओ, और आपके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई हो तो युक्ति देते हैं, ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमाध्ययैकगोचरम् निपात दीपवच्चित्तं समाधि अभिधीयते। ध्याता को चाहिए क्यों, जिसका ध्यान कर रहा है केवल वही हो, और जो ध्यान कर रहा है वही हो।
दूसरा नहीं, द्वैत नहीं, केवल अद्वैत हो जाए। सुनत सुनावत चाहिए दोई, और गीत वाद्य होए तीन संगा। गाना बजाना हो तो कम से 3 लोग चाहिए। यात्रा संग हो ये चतुरंगा, यात्रा करना हो तो सवारी चाहिए और कम से कम 4 लोग हो। और कृषि वणिज 5-7 मिली होई, खेती करना हो, व्यापार करना हो तो 5-7 लोग। खेती व्यापार अकेले नहीं होगी, बोल दो ना, कृषि व्यापार संस्था को संचालित करने के लिए संख्या चाहिए। आगे की बात आप समझना। पर श्रोतव्य क्या है? क्या सुनना चाहिए? जो शास्त्र सम्मत है, संत सम्मत है। इसलिए देवादिदेव महादेव जी माता जी को अपना अभिमत प्रकट करते हैं। जथा श्रुति जस माति मोरी, कहियऊं देखी प्रीति रुचि तोरी। जथा श्रुति जस माति मोरी, कहियऊं देखी प्रीति रुचि तोरी। देवादिदेव महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, मैं राम कथा कहूंगा, शास्त्र सम्मत, संत सम्मत, और तुम्हारी रुचि और प्रीति देख करके कहूंगा। तो सुनना सार्थक होगा और वक्तव्य भी सार्थक होगा, क्योंकि वक्ता को श्रम अधिक होता है श्रोता की अपेक्षा। लेकिन श्रोता जब उसे सावधान करके हृदयंगम करता है तो वक्ता का वक्तव्य सार्थक होता है, श्रम सफल होता है और वो आनंद होता है। मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई। होय सुखी जो यही सर परई। मन का जो विषय है, मन का जो विकार है, वो इस आग में जल जाता है, क्योंकि राम का अग्नि बीज है, रंग तेजात्मक सत्य नमः, इसलिए आग का कार्य करता है। जैसे आग जलाने में समर्थ है। तुम मन कर विषय अनल बन जरई। होए सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचऊ शंभु
सुहावन पावन बिरचे शंभु सुहावन पावन। देवादिदेव महादेव जी ने इसकी रचना की और ये परम पुनीत है। पर वर्णन करने वाले मुनिजन हैं और वो मननशील कहलाते हैं। गोस्वामी जी महाराज तत्प्रमाण के साथ वाक्य देते, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई तेहि माग चलत सुगम मोहि भाई व्यास आदि कवि पुंगो नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। पुराण में भी वर्णन आता है, मुनिर विवक्ष भगवत गुणा नाम सखा पिते भारत माह कृष्णा यस्मिन् ग्राम सुखान वादे हरे कथायाम कथा सुसारम। श्रोतव्या कीर्तितव्य। बहुत सरल उपाय नहीं। पहला ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान की शुरुआत फिर से बोल दो ना, ज्ञान की शुरुआत श्रवण इंद्रिय से होती है और कर्म की शुरुआत वाणी से होती है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों में पहला स्थान श्रोत त्वग आक्षी रसन घ्राण उपजायते। कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रसंग नहीं बढ़ाना, आगे बढ़ना है, किंतु वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित करता है और स्वामी विद्यारण्य भारती तीर्थ महाराज पंचदशी काल में भी इसका उपदेश किया है। तम प्रधान प्रकृति तद भोगायश्वरा गया वियत पवन तेजो अंगूर भूतान जगिरे सत्वांसरि पंचभिस्तेषां क्रमाद्धिन्दी पंचकम श्रोत त्वग आक्षि रसम घ्राण उपजायते रजोंसैः पंचभिस्तेषां क्रमाद् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणि पाद पायु पस्थ विधानानि जगिरे। आकाश में सतोगुण से श्रोत इंद्रिय है, आकाश में रजोगुण से वाक इंद्रिय है। इसलिए इन दोनों का विषय शब्द है। शब्द का ज्ञानेंद्रिय श्रोत है और शब्द का कर्मेंद्रिय वाणी है। इसलिए पुराण कहते हैं श्रवण करो वर्णन करो श्रोतव्या कीर्तितव्य। श्रवण करो और कीर्तन करो। कह दो क्या युक्ति है, तरीका है? श्रोतव्या कीर्तितव्य। अपने इष्ट के नाम का श्रवण करो और इष्ट के नाम का वर्णन कीर्तन करो। कान के द्वारा जब हृदय में पहुंचेगा और हृदय में से उसकी अभिव्यक्ति होगी तो एकता को प्राप्त होगा, तदात्म संबंध स्थापित होगा। इसलिए हमने भी उस पद्धति को अपनाया है और बड़े अनुरोध के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर भली प्रकार से किसी भी सिद्धांत को जानना चाहते हो, उस पर चलना चाहते हो, तो उसे सुनो और उसके बारे में बोलो। सुनो और कहो। हमारे महापुरुषों ने उपाय तो यही दिया है, हमने भी उसका पालन किया है। स्वाध्याय प्रवचनेन च, स्वाध्याय प्रवचनेन च। स्वाध्याय भी करो और प्रवचन भी करो, स्वाध्याय भी करो प्रवचन भी करो। आप कहो कि किसके लिए? अपने लिए। स्वयं सुनो और स्वयं बोलो, कीर्तन करो उसका।
आओ मेरे साथ पुकार लो, सच्चे मन से सद्ग्रंथों का, जब पारायण होता है, पुरुषों में पुरुषोत्तम बनकर, नर नारायण होता है। श्रोतव्य कीर्तितव्य, सरल उपाय यही है। आचार्यों ने भी यही उपदेश किया है, श्रवण करो और कीर्तन करो। कान से ये वाक्य, ये शब्द, ये वचन हृदय में पहुंचेंगे तो हृदय के मैल को धोल देंगे। त्रिवेद दोष दुखदारी दावन, कली कुचाली कुल कलुष मसावन। कलयुग का भी जो दोष है वो क्षीणता को प्राप्त होता है। कली कुचाल कुल कलुष नशा। एक उपाय है, पुराण भी इसके बारे में, नित्यं भगवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक भगवान की, अपने इष्ट की भक्ति की प्राप्ति और उसकी बढ़ती तब हो पाती है जब श्रवण और कीर्तन होता है। कान के मार्ग से शब्द जब हृदय में उतरता है तो समझ पैदा करता है। सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत लोग समझते हैं कि मैंने सुन लिया, बार बार श्रवण करना है। यद्यपि प्रभाव एक बार में ही होता है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति होना चाहिए। नित्य श्रवण करना और नित्य कीर्तन करना, पाठ करना, पारायण करना। कहम कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्रवण के बाद मनन का स्थान होता है। श्रवण मनन, मनन अंतरंग अंतःकरण के अंतर्गत आता है। और श्रवण कीर्तन में श्रवणेन्द्री ज्ञानेन्द्री में पहला स्थान रखता है और वाकेंद्री कर्मेंद्री में पहला स्थान रखता है। इसलिए दोनों आकाश तत्व की इंद्रियां हैं। कान आकाश तत्व में सत्वगुण की बढ़ती से है
और वाणी आकाश तत्व में रजोगुण की बढ़ती से है, इसलिए दोनों आकाश से पैदा हुए। आकाश का विषय शब्द है, और शब्द ब्रह्म है। समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भूनाद वृत्तिरोधात् विभाव्यते। हम सबके कानों के देवता दिशाएं हैं। मानस में भी लंका कांड दोहा 15 का के अंतर्गत जब मंदोदरी रावण को विराट ब्रह्म के बारे में अवगत कराती है तो श्रवण दिशा 10 वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी। हम सबके कान के देवता दिशाएं हैं, ये शब्द दिशाओं से आता है और अभिव्यक्ति के बाद दिशाओं में जाता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि शब्द प्रतिध्वनित होकर के अंतरिक्ष में पुनः आकाश में ही लीन हो जाया करता है। समाहितात्मनो ब्रह्मण ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भू नाद वृत्तिरोधात् विभाव्यते। तो शब्द का ज्ञानेंद्रिय स्रोत है, कान के मार्ग से शब्द हृदय में जाना चाहिए और हृदय में पहुंच करके उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है, श्रवण भी और कीर्तन भी, दोनों का तादात्म्य संबंध है। स्वाध्याय के समय में भी हमको भी गुरुजन प्रेरित करते थे कि पाठ करो तो बोल बोल के, पाठ करो तो बोल बोल के पढ़ो, स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, बोल बोल के, क्योंकि उसकी स्मृति अक्षरशः अंकित हो जाता है पटल पर। तो स्वाध्याय करना, पाठ करना, पारायण करना, तो हमारे महापुरुष हमारे गुरुजन भी इस बात को कहते थे। जो हम लोग चुप होकर के स्वाध्याय करते थे, पाठ करते थे, तो गुरुजन कहते थे बोल के करना, बोल के स्तुति करो, पाठ करो, पारायण करो, बोल बोल के। वो बात मुझे समझ में आई कि जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके बोल बोल करके पाठ सुनाते, बोल बोल के पाठ याद करते, तो कंठस्थ और उसकी पुनरावृत्ति करने पर, दोहराने पर अक्षरशः स्मरण रहता, याद रहता, अक्षर अक्षर अंतः पटल पर अंकित हो जाता। तो प्रार्थना, स्तुति, मौन नहीं रहना है, पर जाप करो तो बोलो ना, महापुरुष उपाय देते, उसमें दूसरा नहीं सुन पाए। हमको अपने आप अपनी वाणी सुनने में नहीं आए, पर पाठ करने में अपने को भी सुनने में आए और दूसरे को भी सुनने में आए।
सादर सुनाऊं और आदर से सुनूं। सुजन मन लाई, कान तो लगाना ही है पर मन लगा करके सुनना है। अब विचार करना, ये तो बाह्य इंद्रियों में आते हैं, श्रवण इंद्रिय और वाक्य इंद्रिय, पर मन तो अंतरंग में आता है। और मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता वासुदेव है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर। क्या कह दिया? रूप राम भगवान, अहंकार के स्वामी शंकर, अहंकार के स्वामी शंकर, करत रहत हैं कर्म भयंकर। मन में चंद्र बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में वासुदेव आश्रमा। मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है, और चंद्रमा क्षीयते वर्धते, घटता बढ़ता है। मन भी आपका, आप सब समझते हो ना, कभी मन आपका। अभी मातृ सेवा शक्ति सदन में आप हैं, पर आपका मन यही है ना अजी। आप सब लोग अभी श्री मातृ शक्ति सेवा सदन के इस विद्यालय प्रांगण में तो शरीर से आप हैं, हम तो अभी मन वचन और कर्म तीनों से ही यहाँ उपस्थित बिठूर में मातृशक्ति सेवा सदन के इस विद्यालय में। और वास्तविक देखा जाए तो संतों के सानिध्य में इससे शिक्षा ग्रहण करने की है। एक प्रसंग इस बात को जरूर कहता है, त्रितयीम पिताम मुक्त्वाम परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव जायते। कहीं तो तीनों से अलग होना है, पर कहीं तीनों में रहना है। मन बुद्धि चित्त। अंतरम तो एक ही है। सृष्टि के क्रम में ये पंच महाभूतों का विभाजन किया गया था। एकैकम दुधा विधाय प्रथमम चतुर्था पुना स्वाश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। आकाश ने अपने दो भाग किए थे। आधा भाग आकाश ने अपने पास रखा था और आधे के 4 भाग किए थे। वो जो आधे के 4 भाग किए, उसमें से एक भाग वायु को, दूसरा भाग अग्नि को, तीसरा भाग जल को और चौथा भाग पृथ्वी को दिया। उसी प्रकार से वायु ने भी अपने 2 भाग किए और अपने को छोड़कर 4 भाग अपने अतिरिक्त चारों को बांट दिए। इसी का नाम
पंचीकरण कहा जाता है। ये पांचों तत्वों ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्होंने अपने आधे आधे भाग कर लिए। आधे आधे भाग अपने पास रखे और आधे के 4 भाग करके सबने एक एक भाग सबको बांटा हुआ है। तो आधा जो भाग बटा हुआ था वो आधे की पूर्ति उन चारों ने एक दूसरे को कर दी। तो अब आकाश के पास अपना आधा भाग है और अपने अतिरिक्त चारों के वो चारों भाग आने से वो भाग पूरा हो गया। बोल दो। तो आकाश में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पृथ्वी में आकाश आदि समस्त चारों भाग समाहित है और वही सब प्राणियों में है। तो हम सब प्राणियों में जरा ध्यान देना, केवल हम अपनी मनुष्य शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, समस्त प्राणियों में ये समस्त पंच महाभूत समाहित है। इसलिए सबके अंदर सुनने की शक्ति किसके द्वारा है? वो किसका तत्व है? आकाश का तत्व है। आकाश शब्द के रूप में उनमें है और शब्दों का ज्ञान इंद्री श्रोत इंद्री के रूप में है, जो सतोगुण के द्वारा उत्पन्न है, रजोगुण के द्वारा वाक्य इंद्रिय है और तमोगुण के द्वारा वो तत्व है। इन्हीं के दोष आते हैं सतरजतम। तो त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन। सतरज तम के जो दोष आते हैं और सतरज तम के जो गुण आते हैं, रखना गुण है और दोष को निवृत्त करना है। दूध को पकाते हैं, दूध को पकाने के बाद दूध को ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसको जमाते हैं, तो दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने के लिए बोलो दूध में जामन देते हैं। वो दही का अपना एक भाग होता है दामन। अजी और वो उस पूरे को अपना नाम रूप गुण दे देता है। जामन कितना डालते दही का, लेकिन जितना दूध होता है वो किस रूप में परिणत हो जाता है। समझ रहे हैं आप? सब लोग इस बात को जानते हो कि जिस प्रकार से बहुत दूध के भाग को थोड़ा सा दामन डाल करके जामन मिलाकर वो जामन पूरे को दही बना लेता है। और दही बनने पर फिर उसमें अगर मक्खन को प्राप्त करना है तो उसको मथना पड़ता है। मुदिता मथई विचार मथानी। जिस प्रकार से मथानी के द्वारा उसको मथते हैं तो मक्खन निकालते, और फिर उस मक्खन का आनंद लेना है तो आनंद लेते, नहीं तो उसको तपा लेते, घृत प्राप्त करते हैं। दूध में घृत है, लेकिन दूध में आनंद पूर्ण रूप से अगर घृत का लिया जाए तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब तक वो घृत के रूप में परिणित नहीं होगा तब तक घृत का आनंद, बोलो ना, बस यही युक्ति समझिएगा भक्ति में भी। क्रम से उसका तब आनंद प्राप्त हो सकता है। जले जलम क्षिप्तम, पानी में पानी घुल मिलता है।
निर्मल हो या मलिन, पर पानी में पानी, जले जलम क्षिप्तम क्षीरे क्षीरम, दूध में दूध, घृते घृतम, घी में घी, अविशेषो आत्मा परमात्मा संप्रलीयते। ऐसे ये आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। कह दो, पानी में पानी, बोल तो दो ना, घुल मिलता है। दूध में दूध घुल मिलता है, घी में घी। उसी प्रकार से हमारे सबके अंदर जो आत्मा है, ये शरीर के बाद अजी पर मुक्त हो जाए, तो इसको मुक्त करना चाहते हैं तो भगवान के वचन हैं, सुनत श्रवण पायई विश्राम। इसके हृदयंगम करने से फिर बार बार ये, जैसा जब भगवत पाद आदि शंकराचार्य भगवान का सूत्र कहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। याद कर लो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तो सुनत श्रवण पायई विश्रामा। सावधान होकर के इस वाक्य को, वचन को जो हृदयंगम कर लेते हैं वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। बुद्धि के देव ब्रह्मा जी कहे गए, इसलिए बुद्धि का कार्य निर्णय करना है, निश्चय करना। बुद्धि निश्चयात्मक है, निर्णय कर लो। और चित्त के अधिष्ठात्र देव वासुदेव हैं। तान्य सोच सोचान विदानु सोचे। चिंता करने से कभी किसी को मदद मिली नहीं है, चिंता करने से कभी किसी को मदद मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि चिंता करने से हमारी इच्छा शक्ति और संकट के सामना करने की सामर्थ्य दोनों कमजोर होती है। इसलिए उपाय दिया, चिंतन करो। कह दो ना, चित्त के अधिष्ठात्र देव कौन है? वासुदेव। क्या करना है फिर चित्त में? और चिंतन के अभाव में फिर क्या होगा? जिस प्रकार से इसके दोनों भाग हैं, अगर चिंतन में रहेंगे तो चिंता से बच जाएंगे, और चिंता करेंगे तो चिंतन का अवसर ही नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं समझना कि हमने चिंता नहीं की, हमने भी की कभी, लेकिन जब महापुरुषों ने बोध कराया, बोल दो, तो चिंता के पचड़े से बचने का प्रयास किया।
अब तो जिसको चिंता करनी है वो चिंता करे, मुझे तो चिंतन करना है। आपको भी क्या करना? दोबारा बोल दो, आपको क्या करना? चिंतन करना। मैं बड़े अनुरोध के साथ बोल रहा हूं, आप चिंता नहीं, बहुत दिन आपने कर ली, आप सबने बहुत चिंता की है, बड़ी बड़ी आपने चिंताएं की हैं, सबको चिंताएं हुई हैं, पर चिंता करने के बाद लोगों ने अगर उस चिंता के उस लक्ष्य को जाना है तो ही वो सफल हुए हैं। मानस के भी ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने चिंता की है। गादी तने मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरई न निश्चर पापी। पर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब तक तो किया, फिर वो चिंता ही करते रहे क्या? उनकी चिंता छूट गई। तब तक उनको चिंता थी जब तक राम लखन उनको प्राप्त नहीं हुए थे। राम लक्ष्मण के प्राप्त होते ही चिंता चिंतन में बदल गई। हमने भी चिंता की है, पर अब निरंतर प्रयास रहता चिंतन के लिए। अब रघुपति पद पंकुरुहि, धरि पाई प्रसाद। काहूं जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। प्रयाग चलते हैं। यहां बिठूर में गंगा जी तो हैं, पर यमुना और त्रिवेणी का जहां गंगा के साथ मिलन हुआ है उधर चलते हैं। वहां मुनियों का समुदाय है, गुरु और शिष्य का संवाद है। याज्ञवल्क्य जी उस रहस्य के ज्ञाता है। भरद्वाज जी गुरुदेव के चरण कमलों में विराजित होकर के वो प्रसाद प्राप्त करते हैं। और यूं विचार करें तो हमें साधना की दृष्टि के लिए इड़ा मोक्षवती गंगा, पिंगला यमुना नदी। इड़ा पिंगलर्यो मध्ये, सुषुम्ना चैव सरस्वती। इड़ा वाम विज्ञेया, हमारी जो बाई नासापुट है इसी का नाम इड़ा है, और इड़ा में गंगा जी विराजित है। पिंगला यमुना नदी, और पिंगला में यमुना जी हैं। और ये जो भ्रकुटी त्रिपुटी है इसी में त्रिवेणी सरस्वती जी है।
अब इसमें डुबकी लगाना है। क्रम से गंगा स्नान करने वाले गंगा स्नान कीजिए, यमुना स्नान करने वाले यमुना स्नान कीजिए, त्रिवेणी में स्नान करने वाले त्रिवेणी में स्नान कीजिए। आप पृथक पृथक गंगा का भी स्नान कीजिए, यमुना का भी स्नान कीजिए, त्रिवेणी का भी स्नान कीजिए, भगवती भागीरथी का, और अपने अंतर स्थित त्रिवेणी में भी डुबकी लगाइए। गंगा जी कहाँ हैं? तो आप समझ लेना कि फिर बिठूर में भगवती भागीरथी में डुबकी क्यों लगाई जाए, वो भी आवश्यक है। पर उनकी एकता के साथ साथ एकाग्रता की श्रेष्ठता में के लिए इसमें निमज्जन करना भी परम आवश्यक है। इडायाम तुई स्थित चंद्रा पिंगलायाम तु भास्करः सुषुम्ना स्वशंभु हंस रूपता। हमारी जो बाईं नासापुट है इसमें चंद्रमा है, दाहिनी नासापुट में सूर्य है, और भ्रकुटी सुषुम्ना में शंभु परमात्मा है। इसलिए इसको चंद्रनाड़ी, बाईं नासापुट को चंद्रनाड़ी और दाहिनी नासापुट को सूर्य नाड़ी के नाम से भी संहिताओं में कहा गया है। घरेण्य संहिता में भी वर्णन आता है। तदनुरूप इस अंतरम के आनंद को प्राप्त करना परम आवश्यक है। कह देता हूं दोबारा, इडायाम तुई स्थित चंद्रः, हमारी जो बाएं नासापुट है, बाईं नाड़ी है नासिका की, ये चंद्र नाड़ी कहलाती है। पिंगलायाम तु भास्करः, और हमारी दाहिनी नासापुट की जो नाड़ी है वो पिंगला कहलाती है। इड़ा, पिंगिड़ा और सुषुम्ना। इड़ा में चंद्रमा, पिंगला में सूर्य और सुषुम्ना में स्वयंभू परमात्मा। इड़ा में गंगा जी, पिंगला में यमुना जी और सुषुम्ना में त्रिवेणी। किसी को गा या त्री भी कहते हैं, गा या त्री। परम प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धाम। वो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नक्षत्र तारागणों का प्रकाश, इनसे भी आगे वो जो प्रकाश है वही परम प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। क्रम से उसकी ओर आगे बढ़ना है। ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अमग्नि त्वमेव भात सर्व विभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति।
सूर्य भी प्रकाशक है, किंतु उसकी प्रकाशकता परब्रह्म से है। इसलिए परब्रह्म की एकता प्राप्त करने के कारण सूर्य ब्रह्म है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश उनमें समाहित होने के कारण वो परब्रह्म स्वरूप है। उनसे प्रकाश नेत्रों को प्राप्त होता है। इस समय अगर ये बिजली का प्रकाश ना हो तो आपकी आंखें देख सकेंगी? पर एक सिद्धांत कहता है कि जो भी प्रकाश हैं, जितने प्रकार के प्रकाश हैं, चाहे वो लौकिक प्रकाश हों चाहे वो अलौकिक प्रकाश हों, इन सबका प्रकाशक तो वही परमात्मा ही है। एक दारुगत देखई एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। लकड़ी में आग है, पर लकड़ी के अंदर जो आग है वो समाहित है, किंतु प्रकट अग्नि से जब लकड़ी का संबंध कराते हैं तो लकड़ी के अंदर वाली आग और प्रकाशित आग दोनों एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। तो उपाय क्या है? एक उपाय दिया कि जलती हुई आग से लकड़ी का संबंध कराते हैं। तो जिस लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है उसमें भी प्रकट अग्नि उसके अंदर जा करके दोनों मिल करके दिखाई पड़ती है। लेकिन पहले पहले लकड़ी का जो विकार है वो दिखने में आता है। लकड़ी के अंदर जो विकार के रूप में है उसका नाम धुआं है। कह दो, आग जलाओगे तो धुआं होगा, और धुआं जब घनीभूत होगा तो आग मंद हो जाएगी, और आग जब प्रचंड होगी तो धुआं का अभाव हो जाएगा। सूक्ष्मता रह सकेगा, पूर्ण रूप से धुआं नहीं रहेगा। जब अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी तो धुआं होते हुए भी क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो लकड़ी का विकार ही है धुआं। पर अब उनके गुण दोष कहते हैं। धूम कुसंगातिकारिख होई, धूम कुसंगात कारिख होई। धुआं का कुसंग मिलकर के कालिक हो जाता है, लेकिन विद्वान लोग उस कालिक से भी उसका गुण निकाल लेते हैं। बोल दो तो कैसे कैसे? जो जिस विधि को जानने वाला है, कालिक में से उस विधि से वो गुण निकाल लेते हैं। तो आप कौन सा गुण निकाल सकते हो? तो एक लोग काजल के रूप में उसका गुण निकाल लेते हैं, एक लोग स्याही के रूप में उसका गुण निकाल लेते हैं। अजी है तो वो दोष, लेकिन उस दोष को भी शुद्ध कर लेते हैं, और दोष शुद्ध होते ही एक रूप में वही धुआं का कालिक, दीप का कालिक अंजन के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, और एक कालिक स्याही के रूप में प्रयुक्त होता है। अब जरा विचार करो, स्याही मिल गई तो आप उससे उस कालिक का प्रयोग कैसे करोगे? तो जो गुणवान लोग हैं
उसमें से गुण निकाल लेते हैं, और जिनमें दोष दृष्टि या दोष प्रवृत्ति है उस कालिक से, आप समझ लो मैं नहीं कहूंगा, वो कालिक लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं। कलंक लगा देते हैं। अब उसमें से गुण प्राप्त करना है। कम शब्दों में कहना चाहूंगा, कम समय में भी, सबसे पहले हम इस वृत्ति को अपनी अंतरंग प्रवृत्ति में जोड़ने का प्रयास करें। बाह्य जगत में सत्संग श्रवण करें, शास्त्र श्रवण करें, और अंतरम में अनाद नाद का आनंद लें। कह दो, अंदर में अनहद नाद का आनंद ले। इसके लिए अभ्यास करना चाहें तो एक युक्ति भी है, गुरबाणी में भी हमने सुना है, लौ बंद, गोश बंद, चश्म बंद, तीनों बंद लगाए के अनहद सुने टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। जिन महापुरुषों के सानिध्य में हम भी सीखे हैं, और हमने अनेक महापुरुषों की सेवा करके उस पद्धतियों को, तो इसके लिए उपाय भी है, कान बंद कर लो, होठ बंद कर लो, नेत्र बंद कर लो, और बाहर की आवाज नहीं आए। श्वास की गति भी अवरुद्ध कर लो, नेत्रों को भी बंद कर लो, फिर अंदर में श्रवण करो, अंदर में दर्शन करो, अंदर में रसास्वादन करो। ये पूरी बात आज नहीं कहेंगे, पर आज थोड़ा जरूर कहेंगे। आओ मेरे साथ पुकार लो, अंदर में जो सुनना है कह लो, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, पहले पहले रिल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बांसुरी बीणा, ताल मृदंग नगारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। प्रथमं चिन चिन गात्रे, द्वितीयं गात्र भंजनम, तृतीय श्रौते तालूप, घंटी नादा, मृदंग नादा, वेणु नादा। ये हमें ध्वनियां अंदर में जो है एकाग्रता के साथ उनको श्रवण करना। आकाश का विषय शब्द है और वो शब्द
आकाश से वायु में आया, वायु से अग्नि में आया, अग्नि से जल में आया और जल से पृथ्वी में आया। अब जरा विचार कर लो, ये शब्द आकाश का अपना विषय है, किंतु वायु में भी आ गया। वायु से हवा चलती है तो आप क्या सुनते हो? बोलो, हवा चलती है तब उसकी ध्वनि के बारे से, नहीं तो उसका गुण तो अपना स्पर्श है। आकाश का अपना शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। लेकिन ये शब्द आकाश के अतिरिक्त भी वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में है। इसलिए ये पृथ्वी तत्व प्रधान, ये पृथ्वी तत्व प्रधान जिसमें शब्द ब्रह्म के रूप में स्थित है। दोबारा बोल देता हूं, समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणा परमेष्ठिनः हृदय आकाश भू नाद वृत्तिरोधात् विभाव्यते। आकाश का अपना जो शब्द है वो वायु में आया, वायु से अग्नि में, अग्नि से जल में, जल से पृथ्वी में। इसलिए अपने अंदर वो पांचों तत्व जो समाहित हैं उनके अपने अपने गुण हैं, किंतु उसमें से ये शब्द नाद के रूप में, अनहद के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन महापुरुषों ने इस प्रकार से किया हुआ है। क्या जानना? शब्द जाल मशेषयम तु धत्ते सर्वस्वल्लभा अर्थ रूपम यदखिलम धत्ते मुग्धेन्दुशेखरा। देवादिदेव महादेव जी ने भी इसको, श्री पार्वती जी अशेष शब्द समूह को धारण करती हैं और सुंदर बालेंद्र धारण करने वाले शिव जी सकल अर्थ को ये मुख्य श्रोता वक्ता हैं। श्री पार्वती जी से याचना करते हैं कि श्रोताओं पर कृपा करके उनकी कथा श्रवण में श्रद्धा और समझने की बुद्धि प्रदान करें। और शिव जी का स्मरण करके जनाते हैं कि आप भी श्री रामचरितमानस के आदि आचार्य हैं, अतः आप रामचरित के कथन में तत्पर होकर मुझे भवसागर से पार लगाएं। वक्ताओं में विश्वास दृढ़ करा करके मानस करने तथा समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री पार्वती श्रद्धा रूपणी और शिव जी को विश्वास रूप गोस्वामी जी ने अभिव्यक्त किया हुआ है। हमने भी उसी मान्यता से उनको प्रणाम किया हुआ है। श्रद्धा धर्म सुता देवी पावनी विश्वभावनी। श्रद्धा धर्म की पुत्री, पर गोस्वामी जी अभिव्यक्त करते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई और बिनु मही गंध की पावई कोई। पृथ्वी का गुण गंध है कि गंध का ज्ञानेन्द्रीय
घ्राण इंद्रिय है और ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसके आगे ज्ञान नहीं, समझ है, समझ। बोल दो। आपकी रसोई बिगड़ जाती है तो आप किससे पूछते हो? इनसे? बोलो, पूछ लो ना। चमड़ी से, आंख से, और जब चखने में भी नहीं पता चले तब गंध से जानते हैं। और आप लोग ये भी जान जाते हैं, माताओं के बारे में तो कह लूंगा कि आपकी रसोई में क्या तैयार है, दूसरे की रसोई में क्या तैयार है, आपको पता लग जाता है, भले कोई बताए ना। कैसे जान लेते हैं? माता जी ने करेले बनाए, पता लग गया। सत्यानंद जी स्वामी जी महाराज, हम लोग भी जान गए करेले बने हुए। आश्रम में गौरव कैसे जान गए? गंध से जान गए। अब जरा विचार करो, जिसके बारे में सुना नहीं, जिसको छुआ नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसको चखा नहीं, उसका बोध हो रहा है किससे? गंध के द्वारा। अब ऐसे समझ लो कि जो सुनने में ना आए, छूने में ना आए, देखने में ना आए, चखने में ना आए, उसका ज्ञान किससे होता? अजी, उसका ज्ञान किससे होता? तो अब समझ लो, अंदर ब्रह्म का अगर आनंद लेना है तो उसका ज्ञान प्राणायाम से होगा। किससे होगा? अजी, प्राणायाम करना। शरीर के दोष को दूर करता है आसन। शरीर में अगर कोई दोष आया है तो शरीर के दोष को दूर करने का अगर प्रयास करना चाहते हो तो आसन करो, और जो जो दोष आया है उस दोष के लिए वो आसन हमारे मनीषियों ने बताया हुआ है। तो आप सब लोग जानते हैं, पशु और पक्षी भी आसन करते हैं, इसलिए उन आसनों के नाम उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। बोल दो। आप पढ़ लेना, आप सुन लेना, लिख लेना, याद कर लेना कि वो आसन का नाम भी पशु और पक्षियों के नाम से जुड़े हुए हैं। पशु और पक्षी का नाम आसन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी कला मनुष्य में उस आसन करने से उसके शरीर के दोष दूर करने की युक्ति है आसन। आसन रोग देह के नासे, आसन रोग देह के नासे, पातक प्राणायाम विनाशे, पातक प्राणायाम विनाशे, पातक प्राणायाम विनाशे। शरीर में कोई पातक है, पातक को दूर करना है, तो मैं भी इस बात को बड़े मजबूती के साथ कह रहा हूं, प्राणायाम करना। हमारा शरीर तो बहुत बार टूटा फूटा है, बहुत से लोगों को भी पता है। मेरा बहुत बार शरीर ये टूट फूट चुका है, लेकिन बहुत बार शरीर टूट फूट जाने के बाद भी, जहां कभी हम बेंत और बाकर से चलते थे, आज उनका अभाव हुआ, और उन साधनों के निरंतर बनाए रखने के कारण मैं चल पा रहा हूं।
बहुत लोगों को जानकारी है, मेरे ऊपर बहुत बार हमले हुए, शरीर टूट फूट गया, बहुत बार हमले हुए मेरे शरीर पर, शरीर टूट फूट गया, लेकिन संतों की कृपा और वो निरंतर जो साधन बने पाए रहे, जो साधनाएं बनी रही, उन आसनों के कारण शरीर चल रहा है। टूटा फूटा होने पर भी ये सह पा रहा है। इसलिए आपसे भी कहेंगे, हम तो प्रयास करते हैं, बड़ी कठिनाइयों से भी जो जितना हो पाता है उतना तो करते करते हैं। और कह दूं, कहीं कहीं जबरदस्ती भी जो आसन नहीं लग पाता है उसको भी छिपे छिपे करते हैं। अजी छिपे छिपे करते हैं, पर प्रयास जरूर करते हैं। प्राणायाम से पातक निवृत्त होते हैं। इसलिए फिर से कह देता हूं, आसन दोष देह के नासे, पातक प्राणायाम विनाशे। योग भी कीजिए, आसन कीजिए और प्राणायाम अवश्य कीजिए। जो लोग कुछ आसन नहीं कर सकते हैं, मैं भी कुछ आसन थोड़े थोड़े कर रहा हूं, जो पहले पूर्ण रूप से करता था, पर उनका कुछ अभ्यास अभी वापस फिर शुरू किया, टूट फूट हो जाने के बाद। पर प्राणायाम अवश्य कीजिए। फिर आगे की प्रक्रिया में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, और कर सको तो गुरुजनों से सीख करके समाधि का भी आनंद लीजिए। मैं इसके बारे में खुला नहीं बोलूंगा, जैसा गुरुजनों से मैंने सीखा हुआ है, महापुरुषों के चरणों की सेवा की, जो मुद्राएं सीखा, जो क्रियाएं सीखा, उसको भी सार्वजनिक नहीं कहना चाह रहा हूं, पर आप लोग जरूर प्रयास कीजिए। अभी बात प्रसन्न चल रही, पूज्यपाद स्वामी आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी के प्रकाश पर्व पर ये पावन अनुष्ठान, इसलिए यहाँ मुख्य अधिकार तो श्रवण और वर्णन का है, इसलिए श्रवण कीजिए, सुने हुए का मनन कीजिए। मनन के उपरांत शास्त्र सम्मत वाक्यों का और अपने गुरुजनों का, इष्ट जनों का और परमेश्वर परमात्मा का चिंतन कीजिए। हम प्रयाग की महिमा कह रहे थे, जहां मुनि जनों का संयोग, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी, समय आ भी रहा है, माघ मकर रविगाति होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ का महीना, अब ये कार्तिक महीना चल रहा है, प्रातः काल भगवती भागीरथी गंगा और यहाँ बिठूर तपस्थली ऋषि मुनियों के इस पावन क्षेत्र में भगवती भागीरथी पर स्नान करने के लिए, यहाँ पर भी कथा में सुनने वाले लोग भी स्नान करने जा रहे हैं। भगवती भागीरथी का आनंद हम आप सब लोगों के स्नान करके हम आनंदित हो रहे हैं। बहुत से लोग दीपदान कर रहे हैं,
एक अधिष्ठान की श्रेष्ठता को जिस प्रकार से हमारा घृत बत्ती और पात्र मिलकर के प्रतिपादित करता है, इसलिए आवश्यकता मैं समझता हूं पहले पात्रता चाहिए। क्या चाहिए? पात्रता चाहिए। पहले पात्र चाहिए, दिया चाहिए। मिट्टी की दियाली, मिट्टी का दिया, किंतु उस दिया में बत्ती घृत से पूर्ण होने पर जिस प्रकार से किसी प्रकाशक ज्योति के द्वारा उसमें प्रकाशकता आ जाती है, वो प्रदीप हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। एक भाव रखते हुए, निबिड़ निशा फैली अंतर में, घोर घना अंधियारा छाया, हाथ पसारा चहु दिश ढूंढा, लेकिन कोई मार्ग न पाया। भ्रमते भ्रमते बीत गए युग, जन्म अनेकों यूं ही बीते, राह कहाँ से पाते, राह कहाँ से पाते। क्यों? अंतर दीपक नहीं जलाया, अंतर दीपक नहीं जलाया। इसलिए आवश्यक है इष्ट नाम की प्याली लेकर, राम नाम की प्याली लेकर, भक्ति का घृत डाला होता, राम नाम की प्याली लेकर, भक्ति का घृत डाला होता। सत्संगत की स्नेहमयी बत्ती को अगर डुबोया होता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, जिह्वा की दीवट पर रखता, जिह्वा की दीवट पर रखता, तो प्रकाश होता, तो प्रकाश होता। क्यों भ्रमता, क्यों जीवन खोता, क्यों भ्रमता, क्यों जीवन खोता। ज्ञानानंद देखना अब ये, तेरा दीप न बुझने पाए, सब कुछ जाए, सब कुछ जाए, तेरी भक्ति न जाने पाए। सब कुछ जाए, सब कुछ जाए, तेरी भक्ति न जाने पाए। बड़ा न बनूं ना गुणी कहाऊं, निर्धन रहूं ना दर पाऊं, लेकिन मेरा दीपक निस दिन जलता रहे, प्रभाव फैलाए, जलता रहे, प्रभाव फैलाए, जलता रहे, प्रभाव फैलाए। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहाई भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। जिस प्रकार से माघ में मुनिजन
तत्वबोध को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही उस तत्व को जो अपने अंतर में ही बदंति तत्त्व विदस्तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सिद्धांतवादियों ने उसे तत्व कहा, ज्ञानी जनों ने उसे ज्ञान कहा है, वेदांतियों ने ब्रह्म, योगियों ने परमात्मा और भक्तों ने भगवान कह के पुकारा है। उसको क्रम से मानने, जानने, समझने के साथ साथ अभ्यास कर करके अंतरम में आनंद लेने का प्रयास करना। आज इतना ही। सम्मानीय आचार्य स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज जी के प्रकाश पर्व पर उनके पूजनाम स्मरण के साथ वाणी के पुष्प समर्पित करता हूं। आज इतना ही। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम।